बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और ख़ास तौर पे जो कानूनी मामला देखते हैं और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बड़े करीबी साथी हैं। जी, हम बात कर रहे हैं खलील ताहर संधू की। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे कुछ सियासी सवालात करेंगे। खलील ताहर संधू साहब के साथ हम गपशप करेंगे और चलते हैं अब वारिसपुरा में जहां उनकी रहायशगाह है और खलील ताहर संधू से जो है वो कुछ सियासी सवालात करते हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ताहिर खलील संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सियासी सवालात करेंगे। संधू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब तो वापस आ गए हैं, तो अगली प्लानिंग क्या है मुस्लिम लीग नून की? नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं और उनका केस कब किस तरह पुट कर रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब के आने पे जो तब्दीलियाँ आई हैं और जेन्युइन तब्दीली ये आई है कि डॉलर जो है आज फिर 3 रुपये कम हुआ है और पेट्रोल कम हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि जो इन दिनों में जब हमारी हुकूमत आई, ये बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन ये है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई और आम आदमी का जिसम और रूह का रिश्ता बरकरार रखना वाकई मुश्किल हो गया था। हमें भी इस बात का एहसास था कि अगर ऐसे रहा तो शायद हम आने वाले इलेक्शंस में हम जो है कोई अच्छी पोजीशन ना ले सकें। तो अब मियाँ साहब ने फिर भेजा है उनको कि आप जाएं जाके और वहाँ भी इसके अलावा जितने भी सोर्सेज हैं वो लगाएं ताकि आम आदमी का जीना जो है वो आसान हो सके। नंबर 2, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आई होप सो कि इलेक्शन तो बेट तो डेफिनेट आएंगे, लेकिन जितनी उनकी अभी है, अभी उनकी जुमेरात को अपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट जुमेरात को डॉक्टर्स के साथ, तो वो अगर उसी दिन ही हो गया तो मेरा ख्याल वो बहुत जल्दी आना चाहते हैं। और अभी जो उनकी है कन्विक्शन के बारे में, वो जजेस ने कल फैसला कर दिया है, हाई कोर्ट के जजेस ने, चूँकि जो आसिफ सईद खोसक साहब ने और इन्होंने फैसला लिखाया था, जो होते थे वो बाबा जैम थे या जैम थे, जो भी था, साकिब नसार साहब, तो उन्होंने जो किया था कि ये और ऐसा सारे जो भी इन्होंने सब ने फैसले किए थे और बड़े गलत रिमार्क्स किए थे, लेकिन आखिर में वो तनख्वाह रिसीवेबल कि जो उसके बेटे की कंपनी बंद हो चुकी है और उससे सैलरी नहीं ली, तो उस पर उन्होंने नाअहल कर दिया। हालांकि जो पनामा केस था वो 435 लोगों के खिलाफ था, लेकिन सिर्फ एक ही को टारगेट करना था और वो मियाँ नवाज शरीफ को किया। 434 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी तक नहीं हुई। अब मियाँ नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। पहले मरीम साहबा जाएंगी, उनके चूँकि पासपोर्ट का भी मसला हल हो गया है और एक्विट भी हो गए हैं, बरी भी हो गए हैं। और इसी जजमेंट में मैं आपको वो भेजूँगा, इसी जजमेंट में मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भाई कि इसी जजमेंट में उन्होंने लिखा है जजेस साहबान ने कि वैन जो जिसको आप प्रिंसिपल अक्यूज़ कह रहे हैं, मेन अक्यूज़ मियाँ नवाज शरीफ को, जब उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाई जाती तो ये किस तरीके से है कि कोई एविडेंस जो है ये मरियम एज ए अबैटर या कोई अबैटमेंट की हो या कोई एड जुर्म की हो, ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। तो मीनिंग देयर बाय, लेकिन उनको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो जो वारंट है वो सस्पेंड होंगे, चूँकि उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की हुई है, और उसके बाद वो प्री रेस्ट बेल लेके, ये प्रोटेक्टिव बेल उसको कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, वो लेके तो वो पेश होंगे और उसके बाद उनकी अपील भी जो है वो लगेगी। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मियाँ साहब उसी पूरे, मैं ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग का वर्कर हूँ, छोटा सा अदना सा, लेकिन मुझे कल भी और परसों भी एक ही बात पसंद थी कि मियाँ साहब ने ऊपर हाथ उठा के कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पाक पे छोड़ा था और आज भी छोड़ रहा हूँ, और साथ ये भी कहा कि अल्लाह पाक अगर मैं सच्चा हुआ तो मुझे बरी फरमा देना, अगर झूठा हुआ तो ना करना। मतलब अल्लाह पाक सुनता है। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपके दिल में कोई ऐसा कोई ना कोई यकीन ज़रूर होता है कि आप इसमें बेगुनाह हैं। तो इंशाल्लाह आप देखें कि बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल महीना या 1.5 महीने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो खुशहाली के पैगंबर हैं वो पाकिस्तान में होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहे हैं आप? क्या लाहे अमल बना रही है मुस्लिम लीग नून इनके लिए? ज़ाती तौर पे वो हमेशा कहते हैं कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ। ये बड़ी बात होती है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहना, पार्टी के हेड है, फैसले उन्हीं के करने, चूँकि अभी जो 18वीं तरमीम थी उसमें पार्टी हेड ही इज़ ऑल इन ऑल, तो उसी के मुताबिक फ़ैसले होने हैं। लेकिन अगर पार्टी फ़ैसला करती है और अगर वो मान जाते हैं तो इससे बेहतर और बड़ी अच्छी चॉइस कोई नहीं हो सकती कि मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बने। अच्छा संधू साहब, ये बताइएगा कि 6 माह, तकरीबन 5 माह गुजर गए हैं आपकी हुकूमत को अभी, जो अदम एतमाद के बाद, तो क्या देख रहे थे कि तब से मुफ्ता इस्माइल कोई फेल हो गए थे जो इसहाक डार को बुलाना पड़ा है? नहीं, मुफ्ता इस्माइल एक तो पहले नंबर पे मिफ्ता, उनके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की और इस मुल्क को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। नंबर 2, आर्टिकल 130 आईने पाकिस्तान, उसका सब आर्टिकल है 9 कि अगर आप अनइलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं, और अगर आपको वज़ीर बनाया जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के लिए रह सकते हैं।
130 आर्टिकल, उसका सब आर्टिकल 9। अगर आप 6 माह में दोबारा किसी जगह से इलेक्शन नहीं जीतते तो आप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे, आपकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने छोड़ना ही था ज़्यादा 15-20 दिन के बाद फिर भी। लेकिन ये कि इसहाक डार साहब का एक कुछ होता है, ये भी होता है, मिफ्ता साहब ने बड़े स्ट्रिक्ट फैसले लिए हैं और वो लेने पड़े हैं, और उन्होंने बातें भी बहुत सुनी हैं लोगों की, हमारी भी सुनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो फैसले सख्त लेने थे वो उन्होंने लिए। अब इसहाक डार साहब है, इसहाक डार साहब के ग्रिप है इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो लाहौर की गलियों में लोगों में पूरे पाकिस्तान में चौथी दफ़ा वज़ीर बने हैं फाइनेंस की। आप देखेंगे बहुत जल्द पेट्रोल जो है 15 अक्टूबर को फिर सस्ता होगा, और डॉलर जो है वो मार्केट में इसलिए आया है कि लोगों ने इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी। अगर वो रहता वहाँ पे, आप ज़ख़ीरा नहीं कह सकता, डॉलर को इन्होंने छुपाया हुआ था कि आप महंगे होंगे तो बेचेंगे। अब उनको पता चल गया कि अगर डॉलर 170-180 तक पहुँच गया तो उनको तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 210 भी ख़रीदा हुआ था जो भी, वो सारा डॉलर मार्केट में आ गया। तो डिपेंड करता है सारी मार्केट डॉलर पे और पेट्रोल पे। अब आप मज़ीद देखेंगे कि आप 15 सितंबर तक मज़ीद चीज़ें सस्ती हैं। सर खलील साहब ये बताइएगा कि आप चूँकि पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं, तो ये बताइएगा पंजाब असम्बली में क्या लाहे अमल होगा मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि फिर बाज़गश्त हो रही है कि जी हम फिर अदम एतमाद लेके आ रहे हैं या फिर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, क्या आगे करने जा रही है मुस्लिम लीग नून पंजाब? उनके पास 186 वोट है, हमारे पास 179 वोट है। अगर गवर्नर साहब आज कहते हैं चौधरी परवेज़ साहब को एतमाद का वोट लें तो वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अगर 186 उनको नहीं पड़ती, 185 भी पढ़ते हैं तो ही इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर। और दूसरा लॉ ये है आर्टिकल 130 उसी के सब आर्टिकल 4 की फिर दोबारा गिनती होगी, और उसमें जो ज़्यादा वोट लेगा वो हो जाएगा। चूँकि चौधरी शुजात साहब को इलेक्शन कमीशन और जो भी है हमारा ईमान है कि वो बहुत जल्द है वो डिक्लेयर कर देंगे, और जजमेंट्स भी हैं कि पार्टी हेड ही आल इन आल है, तो उनके लोग जो फिर हमें वोट देंगे। वैसे भी अंदर खाते जब इमरान ने लिया ये डिसीजन आर्मी के ख़िलाफ़, यजीद हैं, मीर जाफ़र हैं, ये हैं, तो ये चौधरी ख़ानदान जो है ये कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं चलता है। मतलब जो पंजाबी च कहते हैं गिले थां ते पैर नहीं रखते, तो उनको पता है कि ये मतलब वो कभी ना फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किरदार है। तो इसलिए हमें पूरा पता है कि चौधरी परवेज़ तो दोबारा वज़ीर आला नहीं बनेगा, लेकिन वो जो बाकी 9-10 वोट है, 9 वोट जो हैं वो हमें पड़ेंगे, जिसमें तारक बशीर चीमा साहब के अंडर 2 वोट है अब भी। और अगर 185 नहीं ले सकते, 185 भी ले लेते तो तब भी वज़ीर आला नहीं है। तो कब ये प्लानिंग कब हो रही है आपकी पंजाब में तब्दीली की? ये 7 तारीख को इजलास है, मे बी 7 को या 8 को उनको कह दिया जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, बहुत जल्द हो जाएगा ये सारा सिलसिला। खलील तहार संधू साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात भी किए, और पंजाब असम्बली के हवाले से ख़ास तौर पे उनका ये कहना था कि एक बार फिर पंजाब असम्बली में एक बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाली है। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खलील तहार संधू की आपने बातें सुनी, और तो उन्होंने हमारे कुछ सियासी सवालात के जवाबात भी दिए। तो उन्होंने कानूनी कुछ पेचीदगियों के हवाले से कुछ सियासी सवालात के जवाबात भी दिए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।